अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आपको पता है जैसे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, तो मुहर्रम में हर कोई अपने प्यारों की कब्रों में जाके, कब्रिस्तान जाके उन पे जाके पानी डाल के आते हैं। तो इसलिए हम भी इसलिए गाँव जा रहे हैं और अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारब, अपने रिश्तेदारों कि जाके कब्रों पे पानी डालने जाएंगे। तो इसलिए हम आज अपने घर से रवाना हो चुके हैं और गांव के लिए जा रहे हैं। तो ये रास्ते में माशाल्लाह आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने प्यारे सरसब्ज़ जो खेत हैं, ये हरियाली हमें अपने गांव में वहाँ पे ही नज़र आती। शहरों में तो ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये हानिया फ़ातिमा माशाल्लाह, आपको पता है ये जब गाड़ी में बैठ जाए या तो इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है या फिर वो खुश हो जाती है। आज ये दोनों मिक्स है, मतलब खुश भी है और मूड भी ऑफ है। खुश भी है कि गाड़ी में बैठी हुई जा रही हूँ और नानों को मिलने जा रही है ये। और माशाल्लाह हमारे गाँव की हरियालियाँ देखें और सरसब्ज़ खेत देख के इंसान का दिल खुश हो जाता है। माशाल्लाह इतना सब्ज़ा, इतना प्यारा लगता है। तो अभी तो हम रास्ते में ही हैं और ये ज़ाहिर हमारे गांव से पहले जो गांव शुरू होते हैं ये उसके मनाज़र हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ बना रही हूँ ताकि जो लोग गांव नहीं देखते, दूर होते हैं, अपने शहरों में रहते हैं, गांव की जो ज़िंदगी होती है उसको देखने के लिए तरस से होते हैं। तो ये समझे हम इसलिए तो हैं, उन्हें ये सब दिखाने के लिए यह गाँव के लोग कैसे रहते हैं। ये देखें, ये सड़क के साथ साथ ये पानी का जो एक निकास होता है, बना होता नहर से जो छोटा एक निकलता है ना, तो ये वो पानी के साथ साथ है, मेन सड़क के साथ ही है। सड़क भी इतनी बड़ी नहीं है। हानिया फ़ातिमा भी बस मेरे साथ यहाँ पे लड़ाइयाँ कर रही है। मैं उसको कहती है मेरा पर्स है, तो वो कहती नहीं है मैं मतलब मेरा, या माए कहती है या मी कहती है। तो बस यहाँ पे वो उसकी और मेरी लड़ाई चल रही थी। तो इसलिए वो मुझे दे नहीं रही थी पर्स, में उससे ले रही थी। वो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दे रही थी। वो कहती थी नो नो नो। ये देखें, हम इसके ऊपर से गुज़र रहे हैं। इसको खाल बोलते हैं, खाला बोलते हैं पंजाबी में, जो भी। इसके ऊपर से हम गुज़र के अब आगे जा रहे हैं हम। और देखें दरख्त कितने प्यारे प्यारे हैं जी। तो हम अपने घर भी पहुंच चुके हैं, गांव वाले घर में जो हमारा देहात है वहाँ पे आ गए हैं। सामान हमारा निकाला जा रहा है। ज़ाहिर है आपको पता है मुहर्रम में ज़ाहिर आते हैं तो फिर अपना सामान हम साथ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रहते नहीं, सब शहरों में शिफ्ट हो गए हैं। इसलिए अपना खाना पीने का हर चीज़ साथ ले आते हैं। ये हमारा मेन गेट है। ये जी देखें बकरियाँ, ये गांव की एक खूबसूरत यादें यही तो होती हैं, चीज़ें जो घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, हर चीज़ नज़र आएगी हमें। चला के तो दिखाओ मम्मा को। ओ, कैसे बज रहा है। चलाओ चलाओ। चलाओ। घर में सामान रखने के बाद हम सीधा इधर ही कब्रिस्तान आ गए हैं। अहमद खड़ा है और क्योंकि वो पहली दफ़ा आया है कब्रिस्तान, क्योंकि पहले वो छोटा था बहुत, तो उसको मैं कभी भी नहीं साथ लेके आती थी। तो आज फ़र्स्ट टाइम मोहम्मद अहमद आया है अपने नाना अब्बू, नानी अम्मा, दादा अब्बू, दादी अम्मा सबसे मिलने। तो इसलिए हम सब आए मुहर्रम में। ज़ाहिर है हर कोई आता है अपने प्यारों को मिलने, प्यारों की कब्रों को देखने, पानी डालने। और अगर ज़रूरत हो, अगर जिस तरह मिट्टी वगैरह बारिशों की वजह से ज़रा ख़राब हो जाती हैं ऊपर से, तो फिर हर कोई आके लिपाई भी करता है। और तो अगर बिल्कुल ठीक हो तो फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती लिपाई की। तो इस दफ़ा बारिशें क्योंकि बहुत ज़्यादा हुई हैं, हद से ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो उसकी वजह से देखें कितना ज़्यादा, मतलब बारिशों की वजह से ना बहुत ज़्यादा हरियाली और ये घास इतना ज़्यादा हो गया। देखें कब्रिस्तान में भी इतना ज़्यादा मतलब घास ही घास नज़र आ रहा है, हर तरफ ये सब्ज़ा सब्ज़ा हो गया है। तो दरख्तों की तो एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो बीच में इतना ज़्यादा सब्ज़ा हो गया ना, इसको ज़ाहिर साफ़ करना है। तो ये मोहम्मद अहमद जा रहा था, मैंने उससे पूछा किसके पास जा रहे हो, किसको मिलने आए हो, तो कह रहा था कि मैं अपने नाना अब्बू के पास आया हूँ मिलने, नानी अम्मा को मिलने आया हूँ। तो ये ताहिर उसका बड़ा भाई है, उसने उसको उठा लिया है। वो क्योंकि वो ज़ाहिर नीचे वो काफ़ी घास था ना, तो इसलिए वो ऐसे हो रहा था, अभी उसके पाँव को लग रहा था, तो ताहिर ने उसको उठा लिया था। ये देखिए कई कब्रों की लिपाई हो चुकी है। ज़ाहिर जो आए हैं हमसे पहले, जिस तरह कोई आता है, उन्होंने अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई भी कर ली है।
तो हम आ जाए हैं ज़ाहिर है, तो पानी पहले डालेंगे हम, उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल है, लिपाई करने वाली हैं या नहीं कब्रें। ये अहमद जहाँ खड़ा है ये इसके दादाबू की कब्र है। दादाबू को मैंने कहा इसको पारी करो दादाबू को, तो ये अपने दादाबू की कब्र को पारी कर रहा है, मिल रहा है दादाबू को और दुआ भी मांग रहा है। वो भी कितने खुश हो रहे होंगे देख के, उनका पोता आया आज मिलने पहली दफ़ा। और ये उसकी दादी अम्मा की कब्र है, वहाँ पे भी उसने दुआ मांग रहा है और वो भी बहुत खुश होंगे। ज़ाहिर है माँ बाप जब नहीं होते, इंसान जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप की जो कमी होती है ना वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता। इंसान चाहे शादीशुदा हो, ख़ुद भी दादा दादा बन जाए, लेकिन माँ बाप की जो कमी होती है ना वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, कोई भी नहीं पूरी कर सकता। ये उसके मामू खड़े हैं और वो अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे अहमद अपनी नानी अम्मा की कब्र के पास खड़ा होकर अल्लाह ताला का जिक्र कर रहा है। और ये अब अहमद पहली मर्तबा अपने नाना अबू के मज़ार पे आया है और इसके नाना अबू बहुत दुआएं करते थे कि अल्लाह पाक हमें औलाद दे, और जब हमें नसीब हुई तो तब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये नाना अबू के, ये अहमद के नाना अबू का मज़ार है और अल्लाह पाक ने उन्हें ये खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में नहीं नसीब हुई, लेकिन अब अंदर भी वो बहुत खुश होंगे देख के कि उनका नवासा आज उन्हें मिलने आया है। और माशाल्लाह यहाँ पे भी वो जिक्र कर रहा है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।